एवरीवन, वेलकम बैक टू जीआरएफ अड्डा। कैसे आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बट उसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जीआरएफ अड्डा एप्लीकेशंस को लेकर जो हम आप लोगों के लिए जो लेकर आए हैं, फ्री डेली फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, हर संडे फुल मॉक टेस्ट, ठीक है। और उसके साथ साथ हर 15 दिन में काउंसलिंग सेशन जो है ये आपके जीआरएफ अड्डा एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके लिए आप लोगों को प्ले स्टोर में जाकर जीआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ये सारे चीज को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। और मेरा नाम शीतल है और मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस के एजुकेटर हूँ। ये है मेरे क्वालिफिकेशंस। अगर पहली बार जो है आप लोगों ने मेरे क्लास को देखने आए तो बिल्कुल एंड तक बनी रहेगा और उसके बाद जो पता चलेगा कि किस तरीके से जो टॉपिक जो वो लेकर जाए। और मल्टीकल्चरलिज्म जो है आज का बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से ना हमेशा दो या फिर एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आता ही आता है, इसको छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, तो मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन, आपका जो स्टेटमेंट है वो दिया हुआ है मल्टीकल्चरलिज्म को लेकर, इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करेंगे। मल्टीकल्चरलिज्म जो एक पोजीशन है जहां से रिजेक्ट करता है एसिमिलेशन, मेल्टिंग पॉट इमेज, आपका इम्पोजिशन डोमिनेंट कल्चर को लेकर। ठीक है, मल्टीकल्चरलिज्म जो प्रिफर करता है ऐसे मेटाफर्स जैसे कि सैलड बॉल या फिर ग्लोरियस मोजाइक। यहाँ पर हर कोई एथनिसिटी जो है ना आपके पॉपुलेशन पर मेंटेन करके चल रहा है एक डिस्टिंक्टिवनेस, यानी कि आपका एक साथ मोजाइक क्या होता है, एक साथ जो है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया था ना कि हर कोई जो है अलग अलग है, बट यहाँ पर डिस्टिंक्ट फीचर्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं ना। तो मल्टी कल्चर जो है यहाँ पर इस तरीके का होता है। मल्टी कल्चर जो रिगार्डिंग उसका राइट जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आपके ह्यूमन राइट्स के अंदर, क्योंकि ह्यूमन राइट जो है ना एक स्टैंडर्ड राइट्स है और उसको सिंपली अनेबल टू रिजॉल्व सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू कल्चरल माइनॉरिटीज। मतलब ह्यूमन राइट जो है ना आपका कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो है ना आपके कल्चरल माइनॉरिटी से रिलेटेड वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जो है उनको ह्यूमन राइट्स के अंदर जो है नहीं डाला जाता। तो आंसर करो जल्दी से, क्या आंसर होना चाहिए? मेरे ख्याल से तीनों आंसर जो है ना, तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो इसीलिए आपका ए बी एंड सी यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a special minority right endorsed by Will Kamlaika? विल कमलाइका ने कौन सा ऐसा स्पेशल माइनॉरिटी राइट को इंडोर्स नहीं किया गया है? पॉलीएथनिक राइट, टेरिटोरियल ऑटोनॉमी राइट, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट या फिर सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, टेरिटोरियल अथॉरिटी ऑफ राइट जो है ना उसको जो है आपके विल कमलाइका ने स्पेशल मेजोरिटी राइट्स के अंदर जो इंडोर्स नहीं करा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट 1 और 2, इसमें से स्टेटमेंट जो है सही गलत चूज करना है। थिन मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो व्यू करता है कुछ कल्चरल डिफरेंसेस जो ओकर हो रहा है आपके लिबरल और नॉन लिबरल के बीच में। थिक मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो कल्चरल डिफरेंसेस को इस तरीके से देखते हैं एज अ डिसएग्रीमेंट, आपके ग्रुप्स के साथ जो डिसएग्रीमेंट है जो ऑलरेडी आपके लिबरल वैल्यूज को लेकर ऑलरेडी अग्रीड है। ठीक है, उनके बीच में जो डिफरेंसेस है डिसएग्रीमेंट को लेकर, उसको उस कल्चरल डिफरेंसेस को उस तरीके से देखते हैं। ये होता है आपका थिक मल्टीकल्चरलिज्म। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, थिक या थिन? इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थिक मल्टीकल्चरलिज्म जो है ना व्यू करता है आपके कुछ कल्चरल डिफरेंसेस जो है आपका हो रहा है लिबरल और नॉन लिबरल के बीच में। ये बिल्कुल करेक्ट है। थिक मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में जो यहाँ पर लिखा गया ना वो बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप अ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, ये किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, आपके पीवाईक्यू भी है। ठीक है, और बहुत बार जो है पूछा गया सवाल है। विल कमलाइका, टीएच मार्शल, बीएस टर्नर, कैरल गैलिगन। आंसर करेंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप का। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल कमलाइका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज विल कमलाइका डिफाइन अ नेशन स्टेट? नेशन स्टेट को ना विल कमलाइका ने किस तरीके से डिफाइन किया गया है? ए नेशन कंटेनिंग वन ग्रुप और कल्चर, एक नेशन जिसके पास एक ग्रुप या फिर एक कल्चर है। नेशन कंटेनिंग अ मेजोरिटी लैंग्वेज, मतलब वहां पर जो है ना आपका लैंग्वेज जो है वो उसका मेजोरिटी जो है उसके साथ है। मतलब सपोज मान लो एक हिंदी स्पीकिंग नेशन है तो वहां पर सिर्फ हिंदी स्पीकिंग नेशन जो है वो
होगा आपके नेशंस के अंदर। तो इसी तरीके से डिफाइन करते हैं नेशन स्टेट्स को। थर्ड में क्या बोला है, नेशन कंटेनिंग मेजोरिटी कल्चर, एक कल्चर को ना पूरा मेजोरिटी के तरीके से एक नेशन के अंदर पाना, या फिर नेशन जो है वो रिकॉग्नाइज करता है एज अ लीगल एंटिटी आपका स्टेट्स के बाकी और नेशंस द्वारा। तो आंसर जो है वो क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 का, इसका जो आंसर होना चाहिए आपका नेशन स्टेट का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेशन कंटेनिंग अ मेजोरिटी कल्चर जो है उसको डिफाइन करता है विल कमलाइका के हिसाब से नेशन स्टेट। और जेआरएफ अड्डा की तरफ से आप लोगों के लिए 30% ऑफ जो है वो चल रहा है। अगर आप लोगों को पता है जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जो है नेट का फॉर्म जो है वो निकल रखा है ना, और लास्ट डेट जो है आई थिंक 8 मई है, और एग्जाम जो है 21 जून को बोला गया है। अभी भी टाइम है, 2 महीने है ना, 60 डेज है आपके पास, अभी भी वक्त है प्रिपरेशन करने का। और अगर 0.8% के अंदर आना चाहते हो, यानी कि जीआरएफ जो क्वालिफिकेशंस है उसके अंदर आना चाहते हो, तो जल्दी से जल्दी एनरोल करो पॉलिटिकल साइंस या फिर पेपर 1 के प्रीमियर क्लासेस में। जो प्रीमियम क्लासेस जो है ना कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। आपका प्रीमियम क्लासेस जो है वो कंप्लीट लाइफ रहता है, उसके साथ साथ क्विजेस और पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम रहता है, हैंडबुक भी देते हैं, ठीक है। स्पेशली पेपर 1 वाला हैंडबुक जो है वो बहुत बढ़िया है। और उसके साथ साथ डाउट क्लियरिंग सेशन कंप्लीट वीडियो कोर्स के साथ, 10 साल का पीवाईक्यू डिटेल सॉल्यूशंस के साथ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और कंप्लीट स्टडी प्लानर, ये है आपके प्रीमियम के जो आपके प्रीमियम के साथ जो फीचर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये सारे हैं, ठीक है। और आप लोगों को अगर पेपर 1 पेपर 2 लेना है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो पेपर 1 अलग से भी ले सकते हैं, फिर पेपर 2 जो है अलग से भी ले सकता है, आपका चॉइस है, तो सोच समझ के लेना क्योंकि सिर्फ 60 दिन रह गया है। Next question. Which of the following measures is consistent with the theory of multiculturalism? Uniform civil code, opening of school in language of immigrant communities, visa restrictions on new immigrants, cultural assimilations of ethnic communities. तो आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? Measures, the following measures is consistent with the theory of multiculturalism. Multiculturalism theory है ना, उनके साथ साथ ये जो कुछ measures जो है वो consistent है, उसके साथ मिल के चलता है, उसका जो सिद्धांत है वो similar nature का है। वो क्या होगा, opening of the school in the language of immigrant communities जो है ना, वो आपके measures होगा जो consistent है multiculturalism theory के साथ। तो इसीलिए correct option option number B. Next question. Who among the following has used the term internal restriction and external restriction in the discourse of multiculturalism? इंटरनल रेस्ट्रिक्शन यानी कि अंदरूनी रेस्ट्रिक्शन, और एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन यानी कि बाहर से जो रेस्ट्रिक्शंस होता है ना, रोक टोक होता है, उसको ये जो टर्म है आपके मल्टीकल्चरलिज्म के डिस्कोर्स में किसने यूज किया गया है? बीकू पारिक, विल कमलाइका, ओकिन या फिर बी बेरी। इसको बीकू होना चाहिए, बीकी लिखा हुआ है, ठीक है, बीकू पारिक है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए आपका विल कमलाइका, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन को जाने से पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले, ठीक है। वैसे तो विल कमलाइका ने दिया है इंटरनल रेस्ट्रिक्शन और एक्सटर्नल प्रोटेक्शन जो है, ठीक है, मल्टीकल्चरलिज्म के डिस्कोर्स से लेकर। इंटरनल रेस्ट्रिक्शन जो रिफर करा जाता है एक लिमिटेशन, जो लिमिटेशन जो सेट करा जाता है ग्रुप में, जो इम्पोज किया गया आपके अपने मेंबर्स द्वारा, ताकि यहाँ पर ना एक डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो मेंटेन कर सके। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन जो है वो प्रिजर्व करता है हमारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, वैल्यू, नॉर्म्स को कम्युनिटी के अंदर, और वो कंसर्न को रेज करता है आपके इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम्स को लेकर आपके ग्रुप्स के अंदर। एक्सटर्नल प्रोटेक्शन जो वो रेफर करता है मेजर्स जहां पर ग्रुप जो है वो सीख करता है लार्जर सोसाइटी या फिर स्टेट प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को एक्सटर्नल प्रेशर जो अपने उन लोगों को थ्रेटन करता है, यानी कि उनके कल्चरल आइडेंटिटी को थ्रेटन करता है। और ये जो प्रोटेक्शन है ना इंक्लूड करा जा सकता है पॉलिटिकल एटोनॉमी द्वारा, लैंग्वेज राइट्स, एग्जाम्पशन आपके सर्टेन नेशनल लॉ से। और ये दोनों चीज जो है इंटरनल रेस्ट्रिक्शन और एक्सटर्नल प्रोटेक्शन जो है विल कमलाइका ने डिस्कस किया गया था। Which of the following description does not fit the concept of multiculturalism? Multiculturalism concept जो है ना इनमें से कौन सा ऐसा डिस्क्रिप्शन जो है वो फिट नहीं करता? इसमें जो बताइए आंसर क्या होना चाहिए 8 का। होमोजीनियस सोसाइटी जो है ना वो आंसर होना चाहिए, क्योंकि सैलड बॉल हम डिस्कस करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म जब बोलता है, कल्चरल मोजैक भी, मेल्टिंग पॉट भी, बट होमोजीनियस यानी कि एक टाइप के कल्चर एक सोसाइटी में रहना वो मल्टीकल्चरलिज्म में काउंट नहीं होता।
जैसे कि यूएसए में, ठीक है। अगर क्रिश्चियनिटी वहां पे है तो क्रिश्चियनिटी ही पूरा तरीके से जो है फुल्ली फंक्शनल वहां पे, बाकी और कल्चर जो है वो वहां पे नहीं दिखता, ठीक है। तो इसीलिए होमोजेनियस सोसाइटी जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो पीडीएफ लेने के बाद आप लोग डिटेल में भी पढ़ सकते हो, सैलड बॉल क्या है, कल्चरल मोज़ैक क्या है, मेल्टिंग पॉट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीकल्चरलिज्म सीक्स टू प्रोटेक्ट द स्पेशल राइट्स ऑफ। मल्टीकल्चरलिज्म जो है कुछ लोगों को एक स्पेशल अधिकार जो है वो देता है, वो किस किस को देता है, कल्चरल ग्रुप, लैंग्विस्टिक ग्रुप, एथनिक ग्रुप, या फिर मॉडर्न वन ऑफ द अबव। सभी को देता है यार, कल्चरल ग्रुप्स भी, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स भी, एथनिक ग्रुप्स भी। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मॉडर्न वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज मेल्टिंग पॉट नेशन। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो हम मेल्टिंग पॉट नेशन से जाना जाता है। मैंने अभी आंसर रिवील कर दिया शायद, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन करा था, यूएसए को मेल्टिंग पॉट नेशन के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन भी, आप लोग देख सकते हो। बट कोर्स आप आज का जो सेशन है उसको एंड करने से पहले बताना चाहती हूँ, फ्लैट 50% ऑफ जो है चल रहा है जीआरएफ अड्डा के ऑफलाइन क्रैश कोर्स पेपर 1 को लेकर। 3 दिन का डेमो सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकता है, 9 बजे से 12 बजे तक टाइमिंग रहता है। और ये जितने भी फीचर्स यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इन सारे फीचर्स को भी आपको क्रैश कोर्स के साथ साथ जो है मिलेगा फैसिलिटीज। और उसके साथ बाकी कोई भी क्वेरी हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी अपडेटेड पीडीएफ चाहिए आपको, या फिर आपके नोटिफिकेशंस को लेकर कुछ भी ऐसे रिगार्डिंग यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, या फिर पीएचडी रिलेटेड चीज, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस बाय जीआरएफ अड्डा। ये है आपका डायरेक्ट लिंक, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ।